Hello kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 7 MS PowerPoint 2016 Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to start PowerPoint 2016. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किन आउटकम्स के बारे में लर्न करेंगे? आप एक जानेंगे पावर पॉइंट 2016 के बारे में और उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन, एंड आप जो है स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंसेस को जानेंगे, नो द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, एंड उसके बाद जो है आप पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे, क्रिएट, सेव एंड क्लोज द प्रेजेंटेशन, एंड आप लर्न करेंगे कि आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. Rahul and Soumya are best friends. Rahul adopted a cat a few days back and Soumya is curious about her. So she asks several questions and Rahul shows the picture of her answer. सो किड्स, इसमें क्या है, राहुल एंड सौम्या है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड राहुल ने जो है कैट को अडॉप्ट किया है एंड सौम्या जो है बहुत क्यूरियस है उसके कैट के बारे में जानने के लिए. सो सौम्या ने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे राहुल से एंड राहुल ने उनका आंसर जो है पिक्चर्स के थ्रू दिया. मैच द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय सौम्या विद द पिक्चर्स शोन बाय राहुल. सो किड्स, यहाँ पे कॉलम ए में जो है आपको क्वेश्चंस गिवन है जो सौम्या ने राहुल से पूछे, एंड इन द कॉलम बी आपको जो है पिक्चर्स गिवन है जिसके थ्रू राहुल ने जो है आंसर किया उन क्वेश्चंस का. सो किड्स, आपको जो है करेक्टली क्वेश्चन को विद द करेक्ट आंसर ऑफ पिक्चर मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ योर कैट? सो द करेक्ट आंसर इज 3. सो वी विल मैच विथ 3. Like this, you will solve the whole exercise. Teacher's note. Inform students that the human mind is capable of understanding visual clues better than words and introduce them to that one such program which allows us to present information effectively is MS PowerPoint 2016. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends. It's always better to beautify the text file with pictures and animations. Let's learn how to do it. So kids, आप अपनी पिक्चर को जो है अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे जो है एनिमेशंस के थ्रू और इमेजेस पिक्चर्स के थ्रू उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफाई कर सकते हैं वो हम देखते हैं. PowerPoint is a popular application program that allows you to create and show slides to support a presentation. सो किड्स, MS PowerPoint क्या है? ये एक पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है हम क्रिएट कर सकते हैं और स्लाइड्स को शो कर सकते हैं जब कभी भी हमें प्रेजेंटेशन देनी हो. यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस को देने में. These presentations can include animations, narrations, images, videos, backdrops and more. And kids, इन presentations में क्या क्या टाइप हो सकते हैं? इसमें कुछ भी हो सकता है. आपकी एनिमेशंस हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, नरेशंस हो गई. सो किड्स, इन दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका जितना भी कंटेंट होता है वो जो है आप थ्रू दी पिक्चर्स के थ्रू एंड थ्रू एनिमेशंस के थ्रू शो करते हो. रिमेंबर इट. टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2016, ड्रैग इट्स आइकन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू टू द डेस्कटॉप. सो किड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2016 का शॉर्टकट क्रिएट करें तो आपको क्या करना है, आपको जो है उसका आइकन जो है ड्रैग करना है स्टार्ट मेन्यू से टू द डेस्कटॉप. सो आप उसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पर लेकर आएंगे तो आपका जो है शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन PowerPoint. सो किड्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं डेटा को प्रेजेंट करने के PowerPoint में वो हम रीड करते हैं. Using a PowerPoint presentation has the following advantages. 1. Organize and structure your presentation. So kids, इसकी हेल्प से जो है हमारी प्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और एक स्ट्रक्चर वे में आ जाती है.
टू एनिमेट योर स्लाइड टू एनहांस द विजुअल इम्पैक्ट। एंड किड्स, अगर हम अपनी डेटा में विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम जो है अपनी स्लाइड्स को एनिमेट कर सकते हैं। 3. मेक आइडियाज मोर अट्रैक्टिव सो दैट अदर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड ये जो है हमारे आइडियाज को, हमारे डेटा को जो है मोर अट्रैक्टिव कर देती है, जिससे जो है और लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। 4. प्रोवाइड एन इलस्ट्रेटिव बैकड्रॉप फॉर द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। एंड ये जो है हमें काफ़ी सारे इफेक्टिव बैकग्राउंड्स भी प्रोवाइड करता है सो दैट हमारी प्रेजेंटेशन जो है अट्रैक्टिव लगे। स्टार्टिंग MS PowerPoint 2016। Follow the given steps to start MS PowerPoint 2016. Steps 1. Click on the start button. So kids, आप उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। 2. Scroll down to alphabet P and click on PowerPoint Point 2016. So kids, उसके बाद जो है आप अल्फाबेट P तक जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड फिर आप जो है PowerPoint 2016 पे क्लिक करेंगे। 3. PowerPoint screen appears and क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो है PowerPoint स्क्रीन जो है अपीयर हो जाएगी। Do you know start screen is also called backstage view? So kids, जो स्टार्ट स्क्रीन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बैकस्टेज व्यू भी कहा जाता है। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पावर पॉइंट। आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे पावर पॉइंट ऐप का वो ऑप्शन दिखेगा एंड जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज द होम विंडो ऑफ द पावर पॉइंट 2016 app. Presentation and slides are two very important components of PowerPoint 2016. So kids, PowerPoint 2016 के दो important components है जो कि सबसे ज़्यादा important है, which is presentation and slides. A slide in PowerPoint is where information can be placed in the form of text, pictures, sounds, animation and much more. A collection of many slides is called a presentation. So kids, slide क्या होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड पे जो है हम ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है हम अपने इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशंस एंड साउंड्स। एंड पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब बहुत सारी स्लाइड्स कलेक्टिवली हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन। The introductory slide of the presentation is called the slide master. So kids, जो introductory part होता है presentation का वो क्या होता है? That is called the slide master. When all the combined slides of a presentation are shown to the audience, it is called a slideshow. And kids, जब सारी slides का combination जो है audience को दिखाया जाता है, present किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं slideshow. Components of MS PowerPoint 2016 window. So kids, यहाँ पे जो है आपको पिक्चर में जो है शो किया गया है PowerPoint विंडो की स्क्रीन को एंड इसमें जो है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं लेबल है, जैसे कि दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, दिस वन इज कॉल्ड द रिबन, दिस इज योर नेविगेशन पेन, दिस इज नोट्स पेन, this one is the zoom control and this is place holder. So kids, now we will study these components in detail. Quick access toolbar. This toolbar appears on the left side of the PowerPoint 2016 title bar. So kids, quick access toolbar जो है left hand side पे present होता है किसके? title bar के. It contains shortcuts for commonly used commands such as undo, redo, save, slideshow and menu. So kids, quick access toolbar में क्या होता है? इसमें जो है काफ़ी सारे शॉर्टकट्स जो है उसके सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारे ऑप्शंस को जो है यूज़ करते हैं, जैसे सेव हो गया, स्लाइड शो हो गया, अनडू हो गया एंड रीडू हो गया। तो इन कमांड्स की जो है शॉर्टकट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। द रिबन, the rectangular bar on the top of the PowerPoint window just below the title bar is the ribbon. So kids, रिबन क्या होता है? रिबन जो है एक रेक्टेंगुलर बार होता है जो टॉप एंड साइड पे प्रेजेंट होता है एंड ये जो है टाइटल बार के जस्ट बिलो की साइड होता है।
A ribbon is made up of tabs and groups. It has multiple tabs, each with several groups of command. So kids, रिबन में जो है काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जो है सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड होती हैं. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप पिक्चर को देख सकते हैं पावर पॉइंट रिबन को. लेट मी आंसर. Discuss the difference between a real ribbon and a ribbon in MS PowerPoint. So kids, now you will write the answer of this question on your own. Slide navigation pane. You can easily organize your slides using the slide navigation pane on the left side of the screen. So kids, आपकी स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो है स्लाइड नेविगेशन पेन होता है, जिससे जो है आप इजीली अपनी स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. From here, you can duplicate, rearrange and delete slides in your presentation. So kids, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन में से जो है कुछ स्लाइड्स को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, कुछ को डिलीट कर सकते हो एंड उनकी ऑर्डरिंग को भी रीअरेंज कर सकते हो. Vertical and horizontal scroll bars. In a presentation, we can view a particular slide section by clicking, holding and dragging the vertical or horizontal scroll bar. सो किड्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या यूज़ होता है, हम अपनी प्रेजेंटेशन में जो है कोई भी पर्टिकुलर स्लाइड का सेक्शन जो है देख सकते हैं बाय होल्डिंग एंड ड्रैगिंग दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स. स्लाइड पैन. वी कैन व्यू एंड एडिट दी चूजन स्लाइड राइट हियर. सो किड्स, हम जो है स्लाइड पैन से क्या होता है, वहाँ पे जो है कोई भी चूजन स्लाइड को जो है वहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं. जूम कंट्रोल. वी कैन चेंज द परसेंटेज व्यू ऑफ अ स्लाइड बाय एडजस्टिंग द जूम. द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज. सो किड्स, जूम कंट्रोल क्या होता है, यहाँ से जो है हम पर्टिकुलर परसेंटेज जो है चेंज कर सकते हैं उसके व्यू को बाय एडजस्टिंग द जूम. एंड जो जूम का करंट परसेंटेज होता है, जो नंबर होता है, वो जो है राइट ऑफ द स्लाइडर पे प्रेजेंट होता है. नोट्स पेन. नोट्स कैन बी रिटन हियर फॉर द करंट स्लाइड. द स्पीकर कैन ओनली व्यू देम एंड डजंट अपीयर व्हेन द प्रेजेंटेशन इज रन. सो किड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है आप अपनी करंट स्लाइड के रिलेटेड नोट्स जो है लिख सकते हैं एंड ये जो है स्पीकर उसको सिर्फ देख सकता है एंड जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जब आपकी प्रेजेंटेशन रन कर रही है, तब जो है वो शो नहीं करता. स्लाइड्स व्यू ऑप्शन. देयर आर डिफरेंट स्लाइड व्यू ऑप्शंस. नॉर्मल व्यू. इट इज द डिफॉल्ट व्यू इन विच द सिलेक्टेड स्लाइड इज डिस्प्लेड अलोंग विद द स्लाइड नेविगेशन विंडो. सो किड्स, स्लाइड व्यू के ऑप्शन के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है नॉर्मल व्यू. ये जो है डिफ़ॉल्ट व्यू होता है कोई भी सिलेक्टेड स्लाइड का एंड ये जो है शो करता है विद द स्लाइड नेविगेशन विंडो. स्लाइड सॉर्टर. इट डिस्प्लेस स्मॉलर वर्जन्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. सो किड्स, स्लाइड सॉर्टर का क्या यूज़ होता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन में सारी स्लाइड्स का जो है स्मॉलर वर्जन में देख सकें. रीडिंग व्यू. In this view, we can review slides more easily because all the modifying tools are hidden in this. So kids, reading view के अंदर क्या होता है, हम जो है सारी स्लाइड्स को जो है अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं. द रीज़न बीइंग, यहाँ पे जितने भी मॉडिफाइंग टूल्स होते हैं वो सारे हिडन होते हैं. स्लाइड शो. Slides from a presentation will be played through this. So kids, स्लाइड शो में क्या होता है, सारी स्लाइड्स जो है फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन में से शो की जाती है, जिसको हम कहते हैं स्लाइड शो. लेट मी आंसर. हाउ डू यू लाइक टू व्यू द स्लाइड्स? So kids, you will write the answer of this question on your own. Backstage view. Backstage view create new presentations. You can also open, save, print, create PDF and share presentations from the backstage view. सो किड्स, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, बैकस्टेज व्यू से जो है हम न्यू प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं एंड वहाँ से जो है हम ओपन भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं उनको पीडीएफ की फॉर्मेट में एंड अपनी प्रेजेंटेशंस को शेयर भी कर सकते हैं फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू. यानी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड उसको ओपन करना, क्रिएट करना, उनको पीडीएफ में बनाना, प्रिंट करना उनका और उनकी सेविंग करना, सारी चीज़ें जो है बैकस्टेज व्यू से करते हैं.
And kids, here this is the picture of backstage view. Creating a new presentation. Follow the given steps to create a new presentation. Steps 1. Click on the file tab. So kids, कोई भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने से पहले, यानी अगर आपको कोई न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले जो आप फाइल टैब पे क्लिक करें. 2. सेलेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन इन द बैकस्टेज व्यू. उसके बाद किड्स आप जो है बैकस्टेज व्यू पे जो है प्लान प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे. 3. अ न्यू प्लान प्रेजेंटेशन विल अपीयर विद अ ब्लैंक स्लाइड. एंड आपकी स्क्रीन पे जो है एक न्यू प्लान प्रेजेंटेशन जो है अपीयर होगी विद द ब्लैंक स्लाइड के साथ. डू यू नो Ctrl+N is the shortcut key combination for making a new plan presentation. So kids, अगर आप इन स्टेप्स को ना फॉलो करना चाहें तो आप जो है न्यू प्लान प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं विच इज Ctrl+N की का कॉम्बिनेशन. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू स्लाइड ऑप्शन. आप जो है यहाँ पे न्यू पे जाके जो है क्लिक करेंगे एंड अपनी जो है एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे. स्लाइड लेआउट. The arrangement of the slides content is referred to as the slide layout. So kids, slide layout क्या होता है? जब हम अपनी स्लाइड के कंटेंट को अरेंज करते हैं, उनकी अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्लाइड लेआउट. Depending on the kind of information we want to include, we can choose a layout for a slide. So kids, हमारी स्लाइड का लेआउट चूज करना किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्लाइड में हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं. एवरी टाइम वी मेक अ न्यू स्लाइड वी मस्ट सेलेक्ट अ स्लाइड अरेंजमेंट दैट वर्क्स विद द इंफॉर्मेशन. सो किड्स, जब भी हम एक न्यू स्लाइड को क्रिएट करना चाहे, हमें जो है न्यू स्लाइड लेआउट चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी आर एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड. अ स्लाइड्स डिफॉल्ट लेआउट इज टाइटल स्लाइड लेआउट. एंड किड्स, हर स्लाइड का जो डिफॉल्ट लेआउट है वो कौन सा है? दैट इज टाइटल स्लाइड लेआउट. एंड किड्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी अबाउट द लेआउट बटन. वहां से जो है आप न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, उसका लेआउट भी चूज करते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द लेआउट. स्टेप्स 1. क्लिक ऑन द होम टैब. सो किड्स, स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए आप किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे? सबसे पहले जो है आप होम टैब पर क्लिक करें. 2. इन द स्लाइड्स ग्रुप क्लिक ऑन द लेआउट बटन. एंड फिर आप स्लाइड्स ग्रुप में जाके जो है लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे. 3. सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट लेआउट फॉर योर स्लाइड. एंड वहाँ से जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस में से जो है आप अपना डिजायर्ड लेआउट जो है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू वांट टू एंटर, वो जो है आप सेलेक्ट करेंगे. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लाइड लेआउट. यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे जो है लेआउट्स गिवन हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. सेविंग अ प्रेजेंटेशन. ऑलवेज सेव द प्रेजेंटेशन बिफोर क्लोजिंग इट. इट अलाउज टू री-एक्सेस द प्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर. सो किड्स, कोई भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने से पहले हमें जो है उसको सेव ज़रूर करना चाहिए. इससे क्या होता है, इन फ्यूचर हमें उसको री-एक्सेस करना हो, दोबारा से उसमें चेंजेस करने हो, तो हम जो है सेव्ड फाइल में से कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन. स्टेप्स 1. क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे. 2. सेलेक्ट द सेव और सेव एज कमांड एंड क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन. एंड किड्स, उसके बाद जो है आप सेलेक्ट करेंगे सेव को या सेव एज कमांड को, एंड उसके बाद जो है आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. 2. The Save As dialog box appears. Select the location of the file. And kids, उसके बाद जो है आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा which is Save As. and उसके बाद जो है आप लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं. 4. Give the name to the presentation. एंड फिर आप जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन का नेम भी टाइप करेंगे. 5. Click on the Save button. उसके बाद टाइप करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे. 6. The presentation will be saved with an extension .pptx. एंड उसके बाद किड्स आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी. एंड वो किस एक्सटेंशन से सेव होगी? जो भी आपने नेम लिखा है फाइल का, उसके नेक्स्ट पे जो है .pptx के सेव हो जाएगी. सो किड्स, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको बैक स्टेज विंडो शो हो रही है.
एंड सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन होगा विच इज़ विद द सेव एज, एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है फाइल का नेम एंटर करेंगे, लोकेशन को चूज करेंगे एंड फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे एंड आपकी प्रेजेंटेशन जो है विद द एक्सटेंशन .pptx से सेव हो जाएगी। क्लोजिंग अप प्रेजेंटेशन, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। सो किड्स, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो वो आप कैसे करेंगे? स्टेप्स 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। 2, सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, वहाँ से आप क्लोज ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। 3, द करेंटली ओपन प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड, एंड उस टाइम आपकी जो भी करेंटली ओपन प्रेजेंटेशन होगी वो क्लोज हो जाएगी। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप पिक्चर को देख सकते हैं अबाउट क्लोजिंग प्रेजेंटेशन, पहले आप फाइल टैब पे जाके जो आप क्लिक करेंगे क्लोज पर, एंड क्लोज करते ही आपकी जो करंट ओपन प्रेजेंटेशन होगी आपकी ऐप पर वो क्लोज हो जाएगी। एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन, अब किड्स अगर आपको प्रेजेंटेशन को एग्जिट करना है तो वो कैसे करेंगे? टू एग्जिट पावर पॉइंट, क्लिक ऑन द क्लोज बटन X ऑन द टाइटल। एंड किड्स, अगर आपको प्रेजेंटेशन को एग्जिट करना है वहाँ से तो आप कैसे करेंगे? आप जो है टाइटल बार पे जो है आपका एक क्लोज बटन होगा विच इज X, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन जो है एग्जिट हो जाएगी। किड्स IQ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन एंड एग्जिटिंग द पावर पॉइंट? सो किड्स, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने में और पावर पॉइंट से जो है एग्जिट करने में क्या डिफरेंस है? सो किड्स, द डिफरेंस इज कि closing a presentation includes closing a current presentation which is opening in the PowerPoint, यानी PowerPoint में जो भी current presentation आपकी चल रही होगी वो close हो जाती है। Whereas जो आपकी exiting the PowerPoint है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी PowerPoint ऐप से exit कर रहे हैं and अपनी application को close कर रहे हैं। So kids, you will write this answer here in the provided space. Let's recall. PowerPoint is a popular application program that allows you to create and show slides to support a presentation. So kids, PowerPoint क्या है? PowerPoint एक popular application program है जो हमें help करता है slides को show करने में और create करने में so that हम जो है effective presentation दे सकें। PowerPoint provides an illustrative backdrop for the content of your presentation. एंड पावर पॉइंट जो है हमें एक इलस्ट्रेटिव बैकड्रॉप भी प्रोवाइड करता है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्लाइड्स इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन, एंड जब मैनी स्लाइड्स का कलेक्शन होता है तो उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन। यू कैन ईजिली ऑर्गेनाइज योर स्लाइड्स यूजिंग दी स्लाइड नेविगेशन पैन, एंड हम जो अपनी स्लाइड्स को अच्छे से जो है रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे डिलीट करना, डुप्लीकेट करना एंड रीअरेंज करना विद द हेल्प ऑफ Slide navigation pan. Slide sorter displays smaller versions of all the slides in the presentation. And kids, slide sorter जो है क्या करता है? वो जो है हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होती है उनको स्मॉलर वर्जन में डिस्प्ले करता है। Different layouts can be chosen based on the information, and according to the information which we are entering in the slide, उस पे जो है हम डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा लेआउट चूज करेंगे। Microsoft Office saves the presentation with the extension .pptx, and जो Microsoft Office है वो presentation को किस extension से save करता है? It saves with .pptx. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. A collection of many dash is called a presentation. Answer is slides. 2. Dash view is the default view in PowerPoint. Answer is normal. 3. Dash is the shortcut key combination for making a new presentation. Answer is Ctrl plus N. 4. Microsoft Office saves the presentation with an extension dash. Answer is .pptx. 5. Dash pen is used to write notes.
Answer is note. B. Answer in one word. 1. The arrangement of the slides contains. Answer is slide layout. 2. The percentage view of a slide can be changed by adjusting the zoom. The answer is zoom control. 3. We can view and edit the chosen slide right here. Answer is slide pane. 4. This toolbar appears on the left side of the PowerPoint 2016 title bar. Answer is Quick Access Toolbar. 5. From here, you can duplicate, rearrange and delete slides in your presentation. Answer is Slide Navigation Pane. 'C. Write T for true statements and F for false statements. 1. The introductory slide of the presentation is called the introduction. Answer is false. 2. A ribbon is made up of tabs and groups. Answer is true. 3. A slide's default layout is title slide layout. Answer is true. 4. MS PowerPoint does not allow to add animations. Answer is false. 5. Slide pane contains shortcuts for commonly used commands such as undo, redo and many more. Answer is false. D. Take the correct option. 1. Quick Access Toolbar doesn't contain a shortcut for this command. Options are A. Redo, B. Save, C. Open, D. Undo. The correct answer is C. Open. 2. Dash displays smaller versions of all the slides in the presentation. Options are A. Slide Sorter, B. Normal View, C. Slideshow, D. Reading View. The correct answer is A. Slide Sorter. 3. In which tab Save As option is present? Options are A. Format, B. Insert, C. File, D. View. The correct answer is C. File. 4. The view which hides all the editing tools to make slides easier to review. Options are A. Reading Review, B. Normal View, C. Slideshow, D. Slide Sorter. The correct answer is A. Reading Review. 5. The rectangular bar on the top of the PowerPoint window just below the title bar. Options are A. Quick Access Toolbar, B. The ribbon, C. Slideshow, D. Slide Navigation Pane. The correct answer is B. The ribbon. E. Answer the following questions. 1. What is the use of MS PowerPoint? The answer is the use of MS PowerPoint is to create and show slides for doing the presentation. 2. Write the steps to change the layout of the slide. The answer is step number 1. Click on the Home tab. Step number 2. In Slides group, click on the slide layout. Step number 3. Select the desired layout from the list according to the information to be entered. 3. Explain different slide view options. The answer is the different slide view options are Normal View, Reading View, Slide Sorter and Slideshow. And for their explanation, you can verify from the chapter. 4. Write the difference between slides and presentation. The answer is the difference between slides and presentation is slides is a
area in which the information is to be entered in the form of text, images, graphs, and many more. And whereas presentation means when all the slides are collectively arranged, it is called a presentation. 5. What is the use of the ribbon? The answer is the use of the ribbon is to provide various tabs and groups to use the various commands of groups. Critical thinking. A. Rearrange the letters to get the correct word. A. NIOTTANSEEPR. Answer is presentation. B. LEDISS. Answer is slides. C. DEARGIN. Answer is reading. D. TOUYAL. Answer is layout. E. NBRIOB. Answer is ribbon. B. Harman has made a beautiful presentation on Save Earth, but she has forgotten the steps to save it. Suggest the option she can use to complete the task. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, हार्मन ने जो है एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट की है ऑन द टॉपिक सेव अर्थ, बट वो जो है स्टेप्स भूल गई है कि वो जो है उस फाइल को कैसे सेव कर सकती है. सो किड्स, हियर यू विल राइट द स्टेप्स रिलेटेड टू सेविंग अ प्रेजेंटेशन. So kids, the first step is click on the File tab. Then step number 2, click on the Save or Save As command and a dialog box will appear. Then step number 3, after the dialog box gets open, locate your file. Step number 4, type the name for your presentation. And the last step, step number 5, click on the Save option. Teamwork. Find out information on global warming and prepare 10 slides in PowerPoint. Include causes and ways to prevent it. सो किड्स, आपको क्या करना है, आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पे जो है इंफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट करनी है एंड उससे रिलेटेड जो है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जो है 10 स्लाइड्स को प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद जो है आप उन स्लाइड्स में जो है उसके कॉजेज और वेज टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग भी ऐड करेंगे. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.